और इंग्लिश में हमारा जो है ये इंग्लिश का लेक्चर 4 है और वोकेबलरी का भी जो है वो लेक्चर 4 है, जिसमें 15 इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं बी से, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले सिनोनिम्स जो बी से स्टार्ट हो रहे थे वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास जी बैरोक। बैरोक का मतलब है यूरोप में 17वीं सदी का तर्ज तामीर, यानी ये खास किस्म का आर्किटेक्चर, एक स्टाइल, चाहे वो आर्किटेक्चर के अंदर हो, चाहे जिसे हम पोस्ट मॉडर्निज्म में कहते हैं ना कि भाई आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर भी चीजें शामिल होती हैं, तो ये उस टाइम का पोस्ट मॉडर्निज्म आप इसे बैरोक को कह सकते हैं। द बैरोक स्टाइल और पीरियड के ये वो टाइम पीरियड जिसमें उस खास एक तरह को जो है वो अपनाया गया, उसको माना जाता है बैरोक। रिलेटिंग टू और डोनेटिंग अ स्टाइल ऑफ यूरोपियन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के अंदर, म्यूजिक के अंदर एंड आर्ट्स ऑफ द 17th एंड 18th सेंचुरी दैट फॉलोड मैनरिज्म एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑर्नेट डिटेल्स। ठीक है, यानी कि ये जो 17वीं और 18वीं सदी का जो वक्त था, ये टाइम पीरियड था यूरोप के अंदर, ये जो है खास करके इस बैरोक से इसको रिलेट किया जाता है, जिसके अंदर आर्ट के अंदर नई चीजें पैदा हुई, म्यूजिक के अंदर पैदा हुई और मुख्तलिफ जो जितना भी जो था मैनरिज्म की खास करके यहाँ पे बात की जाती है कि भाई वो जो डार्क एजेस थे वहां से निकल के लोगों में जो है वो एक एजुकेशन का रुझान पैदा हुआ, तो चीजें जो आगे बढ़ी। यहाँ पे ये पिक्चर देखिए, आपको यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रही है आर्किटेक्चर की, और ये उस टाइम का जो आर्किटेक्चर था यूरोप का, उसमें जो है 17th और 18th सेंचुरी में स्पेसिफिकली ये डिजाइन हमें देखने को मिले। तो ये इसका अगर हम अपोजिट बात करेंगे एंटोनिम्स की, तो वो होगा सिंपल, सादा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है अल्टीमेटली उस टाइम के लिए, उस टाइम के हिसाब से ये कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर था, तो उसके अपोजिट क्या होगा, सिंपल होगा। तो बैरोक सिंपल। नंबर 2 है ब्यूटिफिक। ब्यूटिफिक का मतलब है खूबसूरत, यानी ब्लेसफुली हैप्पी। अब ब्लेसफुली हैप्पी का मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई आपने खुश होना है, लेकिन साथ में ब्लेसफुली दिल से इसे खुश होना कहते हैं ना, दिल से किसी चीज के लिए खुश होना, दुआ देना, तमन्ना, वो है। तो ब्यूटिफिक का यहाँ पे अपोजिट होगा जी ड्रेडफुल, यानी कि खौफनाक। खूबसूरत उसके अपोजिट हो गया खौफनाक, ड्रेडफुल। थर्ड है बिलिटल। बिलिटल का मतलब है छोटा या गैर अहम। ठीक है, छोटा या गैर अहम। मेक समवन और समथिंग, कोई शख्स या किसी चीज को सीम अनइम्पॉर्टेंट, किसी चीज या किसी शख्स को गैर अहम बना देना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ना रहना या छोटा बना देना। ठीक है, इसका अपोजिट होगा जी एक्सट्रॉल। एक्सट्रॉल का मतलब है तारीफ, कि छोटा या गैर अहम, तो अल्टीमेटली उसका जो एक्सट्रॉल होगा इसका मतलब होगा वो अहम हो जाएगा, उसकी अहमियत ज्यादा हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि भाई किसी का सीन जो है वो कट करके शॉर्ट कर दिया तो उसकी अहमियत कम हो गई, तो अल्टीमेटली उसको हीरो बना दिया तो उसकी अहमियत एक्सट्रॉल बढ़ गई, ज्यादा हो गई। नंबर 4 है बेलिकोस। बेलिकोस का मतलब है फड्डेबाज या लड़ाकू, झगड़ालू हो गया, फड्डेबाज हो गया। कुछ होते हैं ना, कुछ सोसाइटी के अंदर ऐसे लड़के होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, जो बेवजह जो है ना एक दूसरे के साथ जो है पंगा लिया और लड़ाई झगड़ा मोल लिया। डेमोन्स्ट्रेटिंग एग्रेशन एंड विलिंगनेस टू फाइट, कि हर टाइम जो है वो लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहना, कुछ इस तरह की जो है तरबियत, उसको कहते हैं बेलिकोस। तो इसका मतलब झगड़ालू, तो इसका अपोजिट क्या होगा हमारे पास, पीसफुल, पुरअमन, कि उसका अपोजिट हो गया पीसफुल हो गया। नंबर 5 है हमारे पास बेनिगन। इसका मतलब है बेनजीर। बेनजीर या पुरसुकून आप कह लें, जेंटल एंड काइंडली, कि पुरसुकून, प्यार मोहब्बत वाला, आराम से बात करने वाला। और इसका अपोजिट है जी मेलिगेंट। मेलिगेंट का मतलब है मोहलिक, वो जितना पुरसुकून है, ठीक है जी, उतना ही उसका अपोजिट है मेलिगेंट या मोहलिक होना। अच्छा, अब यहां पे अगर हम बेनिगन और दूसरा बिनाइन, इसको हम पढ़ सकते हैं या बेनिन पढ़ सकते हैं, जी जो है वो साइलेंट आएगा, तो आप दोनों प्रोनाउंसिएशन की जो है चेक कर लीजिएगा। नंबर 6 है बेनिसन। बेनिसन का मतलब है जुबान से कही दुआ या किसी को दुआ देना, यानी जब ऊंची दुआ देते हैं ना, जैसे हम कहते हैं अल्लाह तुम्हें खुश रखे, किसी को कह दिया, जैसे यहाँ इस पिक्चर में आप देखिए तो यहाँ पे जो है ना ये बाबा जी बच्चे के सर पे हाथ रख के कह रहे होंगे अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी तमन्नाएं पूरी करे, तो इस तरह की दुआ जो है उसको कहते हैं अ ब्लेसिंग या बेनिसन। तो इसका अपोजिट क्या हो, किसी को बुरा भला कहना, किसी को कर्ज देना, बद्दुआ देना, लान तान करना कि अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे, ऐसा वैसा, आपने देखा होगा अक्सर। तो ये बेनिसन, उसका अपोजिट हो गया कर्ज। नंबर 7 है बिरेट। बिरेट का मतलब है मारना। स्कॉल्ड आर क्रिटिसाइज, ठीक है, किसी को जो है वो गुस्सा करना, तनकीद करना या किसी को झड़कना। समवन एंगरली, गुस्से के साथ।
तो यानी मारने के सेंस में या गुस्सा करने के सेंस में हम इसे यूज करेंगे। तो इसका अपोजिट क्या होगा, प्रेज या तारीफ करना। तो अल्टीमेटली किसी को जलील करना और दूसरे साइड पे जो है वो किसी की तारीफ करना, बिरेट, प्रेज। 8 है बेस्टाइल। बेस्टाइल या इसको हम बीस्टाइल जो है पढ़ें तो बीस्टाइल का मतलब है हैवानी या हैवानों जैसा। जैसे बीस्ट हम कहते हैं ना, बीस्ट हैवान, बहुत ही बड़ा जंगली हैवान बिल्कुल, ये जिसके अंदर मैनर्स ना हो, तो हैवानी जो है उसको हम कह सकते हैं। जैसे इंसान के एवोल्यूशन कहते हैं वो भी जो है वो हैवान से हुई, तो बिल्कुल उसी तरह ऑफ आर लाइक एन एनिमल आर एनिमल्स, ठीक है, जानवरों की तरह या जानवर या जानवरों की तरह उसका बर्ताव होना, एनिमल्स की तरह बर्ताव होना। गैर मुहज्जब भी आप इसे कह सकते हैं या गैर शाइस्ता कह सकते हैं। तो इसका अपोजिट होगा नोबल, अजीम। कि बेस्टाइल हैवानी है तो अल्टीमेटली वो उतना ही नोबल है, उतना ही ज्यादा इज्जत वाला या रिस्पेक्टफुल है, अजीम है उतना। जैसे ये यहां पे आपको सामने एक जंगली इंसान जो है वो जंगल के जमाने का हैवानी बेस्टाइल दिखाई दे रहा है। नंबर 9 है बिगेटरी। बिगेटरी का मतलब है तासुब या तंग नजरी, ठीक है, तंग नजरी भी कह सकते हैं या तासुब भी कह सकते हैं, क्योंकि तासुब भी एक्चुअली में तंग नजरी ही है। अब वो किसी की रेस यानी किसी की रंग की बिना पे हो या किसी नस्ल की बिना पे हो, काले गोरे की बिना पे हो या अमीर गरीब की बिना पे हो, तो बिगेटरी। नैरो माइंडेडनेस, बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि किसी को जो है कमतर समझना या तंग नजरी से किसी को देखना, तासुब से देखना। तो इसका अपोजिट है टॉलरेंस, एनिमेट, रवादारी या मुतहरिक, या टॉलरेंस किसी के लिए बर्दाश्त पैदा करना। जैसे यहाँ पे ये आपने देखा बैनर्स उठाए हुए हैं कि भाई जो है नो प्लेस फॉर हेट, कि नफरत के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वो रेसम की बिना पे हो या किसी बिना पे हो। तो बिगेटरी तासुब, और इसका जो एंटोनिम है वो क्या है, टॉलरेंस। 10 है बिज़ैर। बिज़ैर का मतलब है अजीब या अजीबो गरीब, ठीक है, बिज़ैर का मतलब क्या है, अजीब। वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। स्ट्रेंज अल्टीमेटली जो बहुत ही अजीब होगा, या अनयूजुअल थोड़ा सा हटके होगा, स्पेशली सो एज टू कॉज इंटरेस्ट और अम्यूजमेंट, कि कोई ऐसी चीज जो इंटरेस्ट क्रिएट करे, अल्टीमेटली जो थोड़ा सा हटके होगी तो उसे ही लोग देखना चाहेंगे। से हम कहते हैं ना कि कुछ थोड़ा सा हटके होता है तो हर एक की जो तवज्जो है वो उस तरफ जो है वो मरकूज हो जाती है, क्योंकि वो हटके होता है, वो अम्यूजमेंट के काबिल होता है, वो थोड़ा सा जो है वो हमें फन दे रहा होता है। तो बिज़ैर का मतलब अजीब। तो इसका अपोजिट क्या होगा, नॉर्मल, ठीक है, जितना अजीब व गरीब है उतना ही नॉर्मल है अल्टीमेटली। तो बिज़ैर नॉर्मल। 11 है ब्लंच। ब्लंच का मतलब है उजाला या उजली हुई चीज, या रंग के लिए खास करके कलर जिसे हम कहते हैं ना उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो या कलर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है वो ये वर्ड यूज किया जाता है ब्लंच का। तो उजाले का मतलब क्या मतलब है जी, रोशनी या रोशनी के लिए कलर को निकालना। मेक वाइट और पेल बाय एक्सट्रैक्टिंग कलर्स, ठीक है जी, कि कलर्स से जो है वो सफेद रंग को जो है वो या पेल कलर को निकालना जो है उसके लिए यूज किया जाता है। तो इसका अपोजिट है अल्टीमेटली डार्कन या अंधेरा, क्योंकि हम अगर उजाले के लिए ब्लंच को यूज कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उसका जो एंटोनिम होगा वो होगा डार्कन, ठीक है। अच्छा, और 12 पे है जी ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब है जी बेमजा या बेजायका, ठीक है, बेमजा भी हो सकता है, बेजायका भी हो सकता है। लैकिंग स्ट्रॉन्ग फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयरफॉर अनइंटरेस्टिंग, कोई ऐसी चीज जो है वो गैर अहम हो जाए, उसका इंटरेस्ट उसमें खत्म हो जाए। और इंटरेस्ट खत्म किस बात पे हो जाए, क्योंकि वो जो है ना उसमें वो फीचर्स, वो क्वालिटीज ही ना हो जो किसी की अटेंशन जो है उसको अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो ब्लेंड है उसका अपोजिट क्या होगा, वो होगा जी कॉस्टिक, कड़वा या तल्ख। क्योंकि देखिए अगर हम ब्लेंड कहते हैं ये न्यूट्रल है, इसका कोई टेस्ट नहीं है, तो अल्टीमेटली उसका जो अपोजिट होगा वो कॉस्टिक हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, तल्ख हो जाएगा या सख्त हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लेंड का मतलब तल्ख। 13 है ब्लेस। ब्लेस का मतलब है बेजार। अब ये फ्रेंच एक वर्ड है तो ये हम इसको ब्लेस ही प्रोनाउंस करेंगे। तो ब्लेस का मतलब है बेजार। अनइम्प्रेस्ड और इनडिफरेंट। अनइम्प्रेस्ड का मतलब क्या है कि जो किसी से गैर मुतासिर हो या मुतासिर ना हो सके। अल्टीमेटली इम्प्रेस्ड वो है जो हम मुतासिर होते हैं किसी से, या हम किसी के असर में आते हैं, कोई इन्फ्लुएंस करता है हमें, तो अल्टीमेटली उसका अपोजिट होगा अनइम्प्रेस्ड। और इनडिफरेंट, डिफरेंट का मतलब होता है मुख्तलिफ,
ठीक है, या तुम दूसरे से मुख्तलिफ हो। लेकिन इनडिफरेंट का मतलब है उसमें कोई मुख्तलिफ होने वाली चीज हो ही ना। टू समथिंग बिकॉज वन हैज एक्सपीरियंस्ड आर सीन इट सो ऑफन बिफोर, कि कोई इतना ज्यादा गैर अहम हो जाए, क्यों इस वजह से हो जाता है कि हम किसी चीज को जब बार बार देखते हैं तो अल्टीमेटली बार बार देखने से उसकी जो वो अहमियत है, जो वक़्त है, वो कम हो जाती है। वो कहते हैं ना, रोज रोज का आना जाना इज्जत कम कर देता है, इज्जत घटा देता है। तो ये ऐसा ही है कि जब हम बार बार किसी चीज को देखेंगे तो अल्टीमेटली हम तवज्जो उसकी खो बैठेंगे। तो इसका अपोजिट है अर्डेंट। अर्डेंट का मतलब है पुरजोश। तो जहां पे बेजार है ब्लेज, वहीं पे उसका अर्डेंट है पुरजोश। 14 है ब्लीक। ब्लीक का मतलब है तारीख, ठीक है। ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड, ये खास करके जमीन के किसी खास एरिया के लिए, लैकिंग वेजिटेशन एंड एक्सपोज टू द एलिमेंट्स, कि वो जो है वहां पे जिसे हम कहते हैं ना बंजर जमीन का होना, कि जहां पे अब कोई चीज पैदा नहीं होती, वो बिल्कुल बेकार जमीन हो जाती है बंजर। तो बिल्कुल वैसे ही कि वहां पे वेजिटेशन वगैरह ना हो सके तो वो बेकार जमीन हो जाए। तो अल्टीमेटली तारीख की सेंस में यहां पे यूज हो रहा है। तो हम दूसरा इसका सेंस ले सकते हैं चार्मलेस एंड इनसोफिस्टेबल। अब इनहॉस्पिटेबल, अब चार्मलेस का मतलब क्या होता है? चार्म का मतलब है कोई चीज अट्रैक्ट कर रही हो, ठीक है। तो जब वो चार्मलेस हो जाएगी तो वो अट्रैक्ट करना छोड़ देगी, या इनहॉस्पिटेबल हो जाएगी। हॉस्पिटेबल का मतलब मेहमान नवाज है, आपकी वो उतनी ज्यादा इज्जत करेगा। लेकिन इनहॉस्पिटेबल का मतलब ये है कि उसको परवाह ही नहीं है, कोई आया कोई गया क्या है। तो इसका अपोजिट होगा चेयरफुल, खुश मिजाज। ब्लीक, चेयरफुल। और 15 है ब्लीथ। ब्लीथ का मतलब है बेफिक्री या खुशी। अब दोनों को आपने समझना है, खुशी की सेंस में भी और बेफिक्री की सेंस में भी जो है, ठीक है। शोइंग अ कैजुअल एंड चेयरफुल इनडिफरेंस कंसिडर्ड टू बी केयरलेस और इनप्रॉपर, ठीक है। कोई ऐसा रवैया जो है सर्दमोहरी वाला दिखाना कि जिससे किसी को परवाह ही ना हो। खास करके हम कहते हैं भाई जैसे कोई कत्ल हो गया तो किसी को आपने बताया कि यार फलां शख्स कत्ल हो गया, तो आप कहते हैं अच्छा, यानी अच्छा मतलब कोई परवाह ही आपको नहीं हुई कि यार क्या है। एक होता है ना अच्छा वो कैसे कत्ल, क्या हो गया, एक इंटरेस्ट आपने शो किया। तो एक होता है बेजार तबीयत आपने शो करना, अच्छा। दूसरा है खुशी, मतलब खुशी का मतलब यही है न्यूट्रल हो जाना, ठीक है। यानी आप किसी को जो है ना किसी के मरने पे कोई इस तरह का रवैया रखें कि जिससे जो है इसका एहसास हो कि यार ये किस तरह का शख्स है। दूसरा है लैकिंग आर शोइंग अ लैक ऑफ ड्यू कंसर्न, कि जितना कंसर्न होना चाहिए था किसी स्पेसिफिक चीज के लिए उतना नहीं है, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? एंटोनिम होगा चेयरलेस, बेचैन। यानी एक साइड पे बिलीफ है खुशी या बेफिक्री, दूसरी साइड पे उसी का अपोजिट होगा बेचैन या चेयरलेस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो बी के साथ 15 इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स जो है यहां पे एंड हो रहे हैं।